हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। राधिका बार बार दरवाजे के बाहर टकटकी लगाए देख रही थी, क्योंकि कभी फोन के स्क्रीन को तो कभी घड़ी को। रात के 11 बज गए। बेटा ऋषभ घर नहीं आया था अभी तक। राधिका की सास हाल में बैठी बहू की बेचैनी भरी चहलकदमी देखकर उसे सहज करने के लिए कहने लगी, अरे बहू, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? आ जाएगा ऋषभ। उसका फोन नहीं आया तो तू ही कर ले फोन। राधिका ने कहा, माँ 2 बार कर चुकी, रिंग जा रही पर उठा नहीं रहा। राधिका की सास ने कहा, परेशान मत हो, अपने होने वाले ससुराल ही तो गया होगा, आ जाएगा। राधिका के इकलौते बेटे ऋषभ की शादी तय हो गई थी। उसका ससुराल दूसरे शहर में था। सुबह पहुंच गया था। उसने फोन पे बताया भी नहीं कि आज लौट आएगा 8-9 बजे तक। राधिका मन ही मन झल्लाते हुए बोली, ये प्री वेडिंग शूट के चौसले मुझे समझ नहीं आते। सगाई पर ली थी दोनों ने ढेर सारी तस्वीरें। उसकी सास मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहू, जमाने के साथ सब कुछ बदलता रहता। हमारे जमाने में कौन सी सगाई होती थी? माँ पिता सगुन देखकर आ जाते थे, हो गई सगाई। शादी वाले दिन ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख पाते थे। पर जब तुम्हारी शादी लल्ला से तय हुई तब सगाई का चलन आ गया था। तो तुम्हारी ननद और लल्ला की इच्छा पे तुम दोनों की सगाई का फंक्शन किया गया था। तो तुम्हारी दादी सास भी बहुत नाराज हुई थी। अभी हम दोनों की बात चल रही थी कि ऋषभ की गाड़ी गेट के पास आके रुक गई। उसे देखकर राधिका की जान में जान आई। जैसे ऋषभ घर पे आया, राधिका ने थोड़ा झुंझलाते हुए पूछा, क्यों, तुम 8 बजे तक वापस आ जाने वाले थे ना? समय देख रहे हो, 12 बज गए रात के। ऋषभ ने राधिका के गले में बाहें डालते हुए कहा, ओ सॉरी मम्मी, देर हो गई। डिनर लेट हुआ तो निकलने में देर हो गई। फोन का जवाब क्यों नहीं दिया तूने? ऋषभ, मम्मा वो पूल थीम वेडिंग शूट थी ना, तो फोन बैग में था। तभी दादी ने दोनों की बात काटते हुए कहा, बस बस, अब तुम माँ बेटे की पूछताछ हो गई तो सोने चले। ऋषभ की शादी को बस कुछ ही दिन शेष थे। घर के सारे सदस्य तैयारी में जुटे थे। मेहमान भी लगभग सारे आ गए थे। खूब चहल पहल थी घर पर। राधिका की ननद ने चुटकी लेते हुए कहा, भाभी, अब बेटा हुआ पराया। अब तक मम्माज बॉय थी, अब बीवी के पल्लू से घूमेगा। ये सुनकर बाकी सब औरतें भी हंसने लगी। राधिका भी यूं तो ऊपर से हंस दी, पर अंदर ही अंदर असुरक्षा की भावना पैर पसार रही थी। यूं तो राधिका एक कुशल गृहिणी और बेहद सहृदय महिला थी और अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए अति उत्साहित थी। किंतु ना जाने बेटे को बांटने का खौफ धीरे धीरे उसके मन में समाता जा रहा था। शादी की रस्में अच्छे से पूरी हुई। बहू कोमल का गृह प्रवेश हो गया। कोमल जैसी सुंदर, प्यारी, संस्कारी और सुशिक्षित बहू पाकर राधिका जी निहाल थी। बार बार बेटे बहू की नजर उतारती। शादी के कुछ दिनों के बाद राधिका को छोटी छोटी बातें खटकने लगी, जैसे ऑफिस से आकर ऋषभ का कमरे में घुस जाना, आए दिन बाहर खाने, कभी घूमने का प्रोग्राम बना लेना। यूं तो राधिका इन सब चीजों से ऐतराज नहीं था, पर माँ की ममता आहत होती कि उनका बेटा जो एक शर्ट भी उनकी पसंद से खरीदता था, अब बीवी की पसंद नापसंद पर चलता है। इस असुरक्षा का प्रभाव ये हुआ कि छोटी छोटी बातों पर कोमल को डांट देती थी, या कभी देर हो जाए दोनों को बाहर से लौटने में तो गुस्से से झड़क देती थी। कोमल के मन में सासू माँ के लिए थोड़ा डर बैठ गया। अब कहीं बाहर जाती भी तो घर जल्दी लौटने की फिक्र रहती। इस पर ऋषभ झुंझला जाता। घर पर सब कटे कटे से रहने लगे। ये सब राधिका की सास कई दिनों से देख रही थी। एक दिन उन्होंने राधिका को अपने पास बुलाया और समझाया, देख बहू, तू अभी जिस दौर से गुजर रही वो मैं समझ सकती हूँ। जिस तरह नई बहू को कई तरह से सामंजस्य बैठाना पड़ता, उसी तरह नई सास को भी कई तरह की असुरक्षा से गुजर रही होती। जब तू बहू बनकर इस घर में आई थी तब मैंने यही सोच लिया था कि जो कुछ मैंने बहू होकर सहा वो तुझे सहने नहीं दूंगी। इसीलिए सास से ज्यादा माँ बनने की कोशिश शुरू की। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे बेटे को तू मुझसे दूर कर रही। माँ जी मुझे अक्सर अच्छी और कड़क सास न होने का ताना देती। तेरी बहू तुझे अपनी उंगलियों पर नचाएगी। ये सब सुनकर मेरा मन भी विचलित होता था। जब तुझे और लल्ला को साथ में खुश देखती थी तो सारा डर छूमंतर हो जाता। और सिर्फ तू पत्नी ही नहीं, अच्छी बहू बनकर भी ये साबित कर दिया कि बहू का प्यार और सम्मान पाने के लिए कड़क सास बनने की जरूरत नहीं, सहृदय माँ बनकर भी बहू से सम्मान पाया जा सकता है। राधिका का मन सास की बात सुनकर हल्का हो गया और उसने मन ही मन तय कर लिया कि कोमल को भी पूरे दिल से अपनाएगी, जैसे उसकी सास ने उसे अपनाया था।
सासू माँ की नसीहत गलत कैसे हो सकती, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो दोस्तों छोटी सी कहानी थी, आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करना तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.